ये सवाल आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में नहीं आएगा, 2 में भी नहीं आएगा, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में। आएगा तो सीधे 8 नंबर में। और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको आसानी से एग्ज़ाम में कर पाएँ। सबके सामने दिक्कत आती है कि भैया इसका चित्र कैसे बनेगा। अरे भाई, इसका चित्र कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा क्या? अगर आप जानना चाहते हो कि इस तरह का चित्र आप कैसे बनाओगे, अपने आप फिगर आपका बन जाएगा। आप चाहे ऐसा वाला बनाना चाहो, चाहे ऐसा वाला बनाना चाहो, सवाल की जो डिमांड रहेगी ना, वही बनाना है। दाएं बाएं ऊपर नीचे जरा सा होना नहीं चाहिए। एकदम एग्जैक्ट जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको बनाना है। और 8 नंबर की बात है मेरे भाई। 8 नंबर, 8 नंबर कोई आसान चीज़ नहीं है। 8 नंबर के लिए लोग 8 8 क्वेश्चन हल करते हैं, तब जाके 8 नंबर होता है। लेकिन आपको तो सिर्फ एक क्वेश्चन हल करना है और उसके बदले 8 नंबर लेना है, लेना है, लेना है। तो क्या आप भी इसको सीखना चाहते हो? आसान भाषा में, एकदम लो लेवल से मैं समझाऊंगा, आपको आसान से आसान लगे इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या आप तैयार हैं इसको सीखने के लिए? अगर तैयार हैं तो कमेंट में आप एक शब्द लिख दीजिए मेरे भाई। कमेंट में लिख दीजिए रेडी। अगर आप ऐसा लिखते हैं कमेंट में तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी बात माना है, आपने मुझे सम्मान दिया रेडी लिख करके। ज़रूर आप, ज़रूर आप, ज़रूर आप लिखेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। ये फिगर क्या चीज़ है यार, मैं आपको आज बताऊंगा ना, तो आप कहोगे हाँ सर जी, आज तक किसी ने ऐसा बताया नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जितना पढ़े सब भूल गया है, ऐसा होगा बहुत सारे बच्चों के साथ। और कुछ बाकी है, वो बहुत कठिन टॉपिक बाकी है। एग्ज़ाम एकदम पास आ गया, जो पढ़ा वो दूर चला गया, जो नहीं पढ़ा वो बहुत भारी है। एकदम करीब आ गया, एग्ज़ाम चपक गया आपके पास। अब क्या होगा? आप टेंशन मत लो। ऐसे में भी एक सलूशन है एम सलूशन के पास। 95 वीडियो, 10 10 मिनट की 95 वीडियो सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सच बताऊं, 15 16 घंटे ही टोटल वीडियो का टाइम जोड़ने पे हो रहा है। अगर आप आज से लेके परीक्षा के बीच में 15 16 घंटे अगर समय निकालोगे मैथ के लिए, तो भी मेरी 95 वीडियो उतने में ही ख़त्म हो जाएंगी। अब सोचो कितना ज़्यादा है, सोचो। बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका तैयार होगा इससे। बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आप पाएंगे। पाना चाहते हैं इसे, 95 वीडियो लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। 95 वीडियो बोर्ड एग्जाम 2025 वाली बटन पे टच करके आप 218 रुपये में परचेज कर लीजिए। बच्चे कहते हैं डिस्काउंट। अरे भाई, 5 हज़ार 10 हज़ार का कोर्स नहीं है कि डिस्काउंट बना दूँ। 218 में क्या जा रहा है आपका? कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, महीने का रिचार्ज भी उससे ज़्यादा आप करते हैं। तो ज़रूर परचेज कीजिए। और ये सवाल आपके लिए बाएं हाथ का दाएं हाथ का एकदम खेल हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए सवाल शुरुआत करते हैं। जरा एक नज़र इस सवाल पे अपनी निगाह डालिए। आप लोग कहेंगे यार, यही तो मेरे लिए कठिन था, आज आसान कैसे हो गया? आप खुद नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आसान कैसे आपके लिए हुआ। तो प्लीज़ एंड प्लीज़, अब शुरू करते हैं आज के सवाल का सलूशन ऑन एम सलूशन। कहीं मत जाइएगा, मेरे पास रहिएगा, ध्यान से देखिए मेरे भाई। करना क्या है, सबसे पहले जेड बराबर जितना लिखा है ना उसको लाइए यहाँ पे लिखिए, मतलब नकल करके लिख रहा हूँ मैं। जेड बराबर -3x + 4y। जेड बराबर -3x + 4y लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखना है, इसको लिखना है कामा के पास तक। कामा के पास तक x + 2y < 8। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कामा तक लिखना 3x + 2y, 3x + 2y < 12। फिर लिखना x < 0, x बड़ा बराबर 0। फिर क्या, y बड़ा बराबर 0। ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन। ये पांचों लाइन मेरे भाई कहाँ से आया? क्वेश्चन में से नकल करिए, ऊपर नीचे लिख दिया। क्वेश्चन में देख लिया, लिख लिया। तुम भी ऐसे देख लेना, लिख लेना। 5 लाइन फोकट का लिख दिए तुम। सोचो, पांचों लाइन आप फ्री फंड में लिख दिए आप, ऊपर नीचे। अब फिर 5 लाइन फ्री में लिखना है। देखो कैसे, 10 लाइन सवाल तो हम वैसे करा देंगे, तुम्हें कुछ आए चाहे नहीं आए। ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर बदलेंगे क्या, जेड वाले को छोड़ देंगे। जेड वाले को छोड़ देंगे, सबसे लास्ट में इसका इस्तेमाल होगा। जेड वाले को छोड़ दो, एकदम लास्ट में इस्तेमाल होगा। बाकी ये चारों जो है ना, फिर से उतारिए, बस बराबर बराबर चिन्ह लगा दीजिएगा, छोटा बड़ा < छोड़ दीजिए। सिंपल समीकरण बन जाए, x + 2y बराबर 8, 3x + 2y बराबर 12, x बराबर 0, y बराबर 0। अब देखिए 5 लाइन फिर से मैंने लिख दिया फोकट का, ये 2 3 4 5।
देखा मेरे भाई, आपने 5 लाइन फिर से लिखा, सवाल में भी कुछ हुआ नहीं, 10 लाइन का सवाल हो गया। 10 लाइन आपका फ्री फंड का आ गया, गिन लो यहाँ से यहाँ तक। 10 लाइन में कुछ भी नहीं करना था, करना था क्या? नहीं। अब जो करूँगा वही थोड़ा सा समझना है बस, अब जो करूँगा वही थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, अब इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो। समीकरण 1 में से 2 घटाओ, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्यों घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, ये सब आप जानते हैं, कक्षा 9 में 10 में पढ़े होंगे, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। अगर आप हमारे वीडियो कॉल बैच में होंगे तो मैंने उसमें ये भी बताया है कि कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कैसे जानेंगे जोड़ना है, कैसे जानेंगे घटाना है, ठीक है। सुपर 30 बैच में जो बच्चे हैं उनको तो सब बता दिया हूँ मैं, ठीक है। सुपर 30 बैच में स्पेशल पढ़ाई होती है, जो बहुत तेज़ बच्चों के लिए ये बैच है सुपर 30। सुपर 30 बैच बहुत तेज़ बच्चों के लिए, अगर किसी को चाहिए होगा तो फ़ोन करके पूछ लेना। अगर आप पढ़ाई में वीक होंगे तो मत जुड़िएगा, क्योंकि आपका लॉस होगा, क्योंकि उसमें ऊपर के लेवल से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आपकी तैयारी 100 में 100 नंबर हो जाए। अब इसको देखते हैं, 1 2 3 4 समीकरण है, एक में से 2 घटाएंगे तो यक्स में से 3 घटेगा तो -2 बचेगा। अरे भाई यक्स में से 3 जाएगा तो -2, 2y में से 2y जाएगा तो ख़त्म, 8 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? -4। यक्स में से 3 घट गया, -2, 2y में से 2y गया, ख़त्म, नहीं लिखेंगे। 8 में से 12 घटेगा -4, बस। तो यक्स बराबर -4, -2 चला जाएगा बटे में, माइनस माइनस कट गया, 4 से 2 का मतलब 2 से 4 कट गया, एक्स बराबर 2 दूना 4, 2 आ गया, ठीक है। एक्स का मान 2 आ गया। अब एक्स के मान को समीकरण नंबर 1 चाहे 2 में फिर से रख दो, चाहे 1 चाहे 2 फिर से रख दो किसी में, तो वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में एक्स बराबर -2 रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं, एक्स का मान 2, तो ये देखो 3 दूना 6, 6 + 2y बराबर 12, 6 + 2y बराबर 12। एक्स का मान 2 यहाँ आ गया, तो 2 का गुणा 3 में 2 3 6, यहाँ हो गया 6 + 2y बराबर 12, वही मैंने लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए आप, 2y बराबर 12 प्लस 6 उधर जाएगा -6, 2y बराबर 12 में 6 जाएगा 6, y बराबर 6 को 2 से काटिए, 2 3 6 3 आ गया, ठीक है। तो x और y दोनों का मान क्या आ गया, इसको लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया मेरे भाई, कितना कामा कितना, पहले लिखते हैं x, उसके बाद लिखते हैं y। तो पहले x का मान ढूंढो, यहाँ है, फिर y का मान ढूंढो, यहाँ है, हो गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब मैं क्या करूँगा मेरे मित्र, मेरे छात्र, ध्यान से देखना आप, अब मैं जो करूँगा वो बहुत मस्त चीज़ करूँगा, बहुत बढ़िया चीज़, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, यक्स का मान 0 रखेंगे समीकरण 1 में, y का भी मान 0 रखेंगे यानी समीकरण 1 में यक्स y दोनों का मान बारी बारी से 0 रखेंगे, ठीक है। रखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में लिखते हैं, 1 में x बराबर 0 पर, सोचो समीकरण 1 में x का मान 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाए तो 0 + 2y बराबर 8, सोचो सोचो, 0 + 2y बराबर 8, 0 + 2y बराबर 8, तो y बराबर 8, 2 चला जाएगा बटे में 2, 0 छोड़ देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 4। अतः बिंदु क्या मिला, बिंदु क्या मिला, पहले x लिखते हैं, x का मान 0 है और y का मान क्या है, 4 है। अब फिर उसी तरह समीकरण 1 में अब की बार x का मान 0 है ना, इस बार y का मान 0 रखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ y का मान 0 दिया है। फिर लिखिए समीकरण 1 में y बराबर 0 पर, अब y का मान 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी x बराबर सीधे 8, 2y 0 हो जाएगा, तो x बराबर सीधे 8। अतः बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु क्या मिला बेटा, बिंदु मिलेगा, x का मान पहले लिखते हैं 8, y का मान लिखेंगे 0, अतः बिंदु क्या मिला, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इधर कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा साइड कर देंगे, ऐसे इधर कर दे रहे हैं, ताकि आपको समझने और समझाने में मुझे सहूलियत हो, ठीक है। समीकरण 1 में
एक बिंदु मिला। समीकरण 1 में ये रखने पर फिर एक बिंदु मिला। अब इसी तरीके समीकरण 2 में भी हम रखेंगे x का मान 0, y का मान 0। ठीक है, अब लिखिए समीकरण 2 में x बराबर 0 से, तो समीकरण 2 के पास 0 हो जाएगा, ये x वाला 0 हो जाएगा। 2y बराबर 12, 2y बराबर 12, तो y बराबर 12 को 2 से काटिए 6। तो बिंदु क्या मिल गया यहाँ पे, बिंदु क्या मिल गया, पहले x यानी 0, उसके बाद y यानी 6। तो इसी तरीके से फिर से लिखेंगे समीकरण 2 में इस बार y बराबर 0 से, इस बार y का मान 0 रखिए तो हो जाएगा 2y का मान 0 यानी हो जाएगा 3x बराबर 12। 2y वाला 0 हो गया यानी 3x बराबर 12, 3x बराबर 12। x बराबर 3 से 12 काटे, 3 चौक 12, 4 आ गया। तो बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला x का मान 4, y का मान 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कुल बिंदु कितना मिला। अब खोज के बटोरिए लिए इकट्ठा, खोज के बटोरिए इकट्ठा। मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है, ओवरव्यू आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ओवरव्यू देंगे ये पांचों लाइन नकल करके, फिर ये पांचों लाइन लगा करके, 10 लाइन नकल करके। मतलब क्या हुआ, यहाँ तक आपने कैसे हासिल किया, यहाँ तक की कामयाबी आप नकल करके लाए। उसके बाद क्या किया आपने, समीकरण 1 में 2 को घटाया ताकि एक्स वाई का मान निकल सके। इन दो समीकरणों से एक्स वाई का मान निकालने के लिए घटाया गया, तो मान निकाल के लाए हम। यहाँ पर तो प्रतिच्छेद बिंदु के रूप में लिखें। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे आप लोग, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब समीकरण 1 में x का मान 0 रखिए तो एक बिंदु आएगा, फिर समीकरण 1 में y का मान 0 रखिए तो एक बिंदु आएगा। बारी बारी से 0 रखना x y को। क्यों 0 रखना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 0 रखने के लिए। तो 1 में x का मान 0 तो एक बिंदु आया, फिर समीकरण 1 में y का मान 0 फिर एक बिंदु आया, यानी समीकरण 1 से ये 2 बिंदु मिल गए, समीकरण 1 से ही ये दोनों बिंदु प्राप्त हुए। अब उसी तरीके से समीकरण 2 में x का मान 0 रखेंगे, बिंदु आया। समीकरण 2 में y का मान 0 रखेंगे, बिंदु आया। तो फिर समीकरण 2 से भी 1-2 बिंदु मिल गए, समीकरण 1 से 2 बिंदु, समीकरण 2 से 2 बिंदु, कुल मिला के 4 बिंदु मिल गए। 1 2 3 4 इधर और एक प्रतिच्छेद बिंदु, 5 बिंदु टोटल आपको मिल गए। अब इन पांचों बिंदुओं के हेल्प से आपको चित्र बनाना है, जो कि आपका चित्र इस तरीके से होने वाला है। अब ये मैं आपके सामने मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको बना के दिखाऊंगा तभी ना आप सीखेंगे, बना के सिखाऊंगा तभी ना आप सीखेंगे। कि आपको ऐसे चाहिए पहले से बना बनाया, रेडीमेड नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि भैया बना दीजिए, तो मैं बना दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, आप सब ध्यान से देखिए, सभी बिंदुओं का संख्या आप गौर से देखिए। ठीक है ना, सभी बिंदुओं की संख्या में आप गौर से देखेंगे। ठीक है, गौर से देखिए सभी बिंदुओं को। 5 बिंदु है, पांचों बिंदु के पास चलते हैं। पहली बिंदु यहाँ है, उसके बाद एक यहाँ है, उसके बाद एक यहाँ है, उसके बाद एक यहाँ है, उसके बाद लास्ट में यहाँ है। मैंने गोल गोल घेर दिया, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। पांचों बिंदुओं में देखिए, इसके अंदर संख्या 2 3 है, 0 4 है, 8 0 है, 4 0 है, 0 6 है। तो पांचों बिंदु जो गोल गोल घेरा के अंदर बंद है ना, उनमें किस बिंदु के पास सबसे बड़ी संख्या है, निर्देशांकों की सबसे बड़ी संख्या किस बिंदु के पास है। ये तो केवल 2 3 है, ये तो 6 और 6 0 है, यानी इससे तो बड़ा हो गया ये। और ये 4 है तो ये 6 से छोटा है, ये 4 है तो ये भी 6 छोटा है, ये 8 है, अरे यही तो सबसे बड़ा है, 8 सबसे बड़ा है। कितना, 8 सबसे बड़ा है। तो यानी सबसे बड़ी बिंदु यहाँ पर है, 8 का 0, सबसे ज़्यादा 8 है। अब आपको लाइन बनाना, खाना खींचना, खाना चित्र बनाते समय हमें क्या करना होता है, चित्र बनाते समय हमें बेटा इस तरह चित्र बनाते जब, तो छोटा 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 ऐसे खाना खींचते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये खाना कैसे खींचना है, कितना खींचना है, ज़्यादा खींचना अंदाज से कि अनलिमिटेड खींच देना है। ये अनलिमिटेड नहीं खींचा जाता है, ये जो छोटा 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 हम निशान लगाए ना, अनलिमिटेड नहीं खींचा जाता है। बिंदु बताती हैं, बिंदु से पूछा हमने कि सबसे बड़ी बिंदु कौन है, तो पांचों बिंदु में से सबसे बड़ी बिंदु 8 का 0 है। तो इसने कहा कि भैया हम तो 8 हैं, आप हमसे थोड़ा ज़्यादा खाना खींच दीजिए, यानी 8 की जगह 9 खाना खींचना। क्यों, जैसे मान लो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे में गिना गया, अरे लाख 30 लोग आएंगे लगभग खाना खाने, 30 लोगों के खाने का पीने का इंतजाम करना है। तो 30 लोगों का जब एस्टीमेट अपनी मम्मी से बताओगे, कहोगे मम्मी बर्थडे है 30 लोग हो रहे हैं, मैंने गिना, फलाने फलाने भैया आएंगे, वो वाले दीदी आएंगे, वो वाले मेरे फ्रेंड आएंगे,
वो मेरी वाली भी आएगी। तो इसमें क्या है, 30 लोग हो रहे हैं टोटल। तो मम्मी कहेंगी ऐसा है, 30 तो है, लेकिन 30 से ज़्यादा 2 आदमी खाना बढ़ा के बनाओ, 1-2 आदमी खाना बढ़ा के बनाओ। कहाँ से कि बेइज्जती नहीं होना चाहिए, कोई दरवाजे पाएगा तो बेइज्जती ना हो, तो 1-2 आदमी खाना बढ़ा के जाओ। तो उसी तरह से पांचों बिंदुओं में से सबसे बड़ी बिंदु 8 है। तो 8 खाना की ज़रूरत है, लेकिन हम एक खाना ज़्यादा बढ़ा देंगे, एक खाना ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो 8 1 9 खाना बनाना है। आप 10-10 भी बना सकते हो, 8 से ज़्यादा बनाओ। अब बहुत ज़्यादा बनाओगे चुतियापा हो जाएगा, ज़रूरत के हिसाब से काम होता है ना। तो 8 खाने की ज़रूरत है, तो हम 9-9 खाना वाला बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बिंदु ने कहा 8-8 खाना है हमारे पास, 8 से ज़्यादा है नहीं, तो हमने कहा चलो बिंदु 9-9 बना देते हैं, सब लोग खुश रहना। बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बना दिया। अब तुम लोग भी जान गए ना ये कैसे खींचते हैं। हाँ? चलो 9 खाना बना दिया मेरे भाई। अब होगा क्या, अब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब होगा क्या, दोनों अक्ष एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। 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 ये जो बिंदु क्या कहलाएगा, मूल बिंदु, यानी 0,0, इसको ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आजा मेरे भाई पिछले सवाल पे। ठीक है, पिछले सवाल पे थोड़ा देर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, पिछले पेज पे, सवाल पे नहीं, पिछले पेज पे। तो एक काम करते हैं, अब देखिए, समीकरण एक, समीकरण एक से प्राप्त यह है, समीकरण एक से प्राप्त यह है। तो पहले समीकरण एक से जितने बिंदु पैदा हुए हैं उनको उनको आप दर्शाइए। ये कह रहा है कि एक्स पे 0, वाई पे 4 खाना। अरे एक्स पे 0 मतलब एक्स पे कुछ भी नहीं, वाई पे 4 खाना। चलिए वाई एच पे 4 खाना, चलिए वाई एच पे 4 खाना, चलिए। एक यही ना वाई एच का प्लस दिशा है, ध्यान दो, ये +4 है वाई का, तो वाई एच की प्लस दिशा ऊपर होती है, तो वाई पे हम प्लस दिशा में चलेंगे। 1 2 3 4, यहाँ एक छोटा सा निशान बना दिया हमने। ठीक है, और फिर बगल में समीकरण एक से एक और बिंदु 8 0। एक्स पे 8 चलना, वाई पे कुछ नहीं चलना है, तो एक्स पे 8 को चलो, एक्स अक्ष के प्लस दिशा में 8। क्यों प्लस, क्योंकि ये तो +8 है ना, तो तुम एक्स अक्ष के प्लस दिशा में 8 को चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक निशान यहाँ बनाओ। अब इन दोनों को मिला लो। गलत हो गया, फिर से मिलाते हैं, सही हो गया आपकी बार। ठीक है, मिला दिया हमने, मिला दिया। अब ये कितना था, 1 2 3 4 था ना, तो ये क्या था, ये 0,4 था, और ये कितना था, ये 8,0 था। ठीक है ना। अब आ जाओ फिर से पिछले पेज पे। अब समीकरण नंबर 2 से 2 बिंदु, एक ये है, समीकरण 2 से एक ये है, तो 0 6, यानी एक्स पे 0, वाई पे 6 गो, वाई के प्लस दिशा में 6, क्योंकि +6 है ना, तो वाई के प्लस दिशा में 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ गोला बनाओ। ठीक है, यहाँ गोला बनाते हैं वाइट कलर का। ठीक है, फिर अब ये 4 0, यानी एक्स पे 4, वाई पे 0, एक्स पे 4, चलिए 1 2 3 4 यहाँ। ठीक है ना, वाइट वाले को वाइट वाले से मिला दो, वाइट वाले को वाइट वाले से मिला दो। ठीक है, मैं मिलाता हूँ। अच्छा नहीं मिला, अच्छा नहीं हुआ। आप पटरी रख के मिलाएंगे तो आपका एक ही बार में हो जाएगा, हमारा गड़बड़ा जा रहा है। अब की लगता सही गया। हाँ, तो ये कितना बिंदु था, ये 0,6 था। ये कितना था, ये था 4,0 था। ये कितना था, 4,0 था। ठीक है, 4,0। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि 0 4 कैसे हो रहा है तो बताएगा कमेंट में, हम इस पर डिटेल वीडियो लाएंगे। तो देखो 1 2 3 4, तो 4,0। 1 2 3 4 5 6, तो 0,6। ऊपर जाएंगे तो पहले 0 लिखाएगा तब लिखाएगा 6। इधर जाएंगे दाहिने दिशा में तो पहले संख्या लिखाएंगे, पहले एक्स का मान लिखाता है। ऊपर जाएंगे तो पहले वाई एक्स का मान 0, वाई का मान बाद में। ठीक है, तो अब जो हमारा ये जो पीली वाली रेखा, ये गोरी वाली रेखा, यानी ये पीली वाली रेखा, सफ़ेद वाली रेखा, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही बिंदु कहलाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया मेरे भाई, प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया है, प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया है, देखो 2,3 आया है। कितना आया है, 2,3। कितना आया है, 2,3। कितना, 2,3। कितना, 2,3। कितना, 2,3 आया है। तो यहाँ 2,3 लिख देंगे। ठीक है,
अब नाम रख देते हैं अपनी मर्जी से, फर्जी ABCD रख दो कुछ भी। तो यहाँ पे O नाम हो गया है, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, और ये D हो जाएगा, और ये ऊपर वाला E, ABCDE। ठीक है। अब इसमें छायांकित भाग करना है मेरे बाबू। इसमें हमें क्या करना है? छायांकित भाग करना है। ठीक है ना। छायांकित भाग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। छायांकित भाग मुझे बनाना है, एकदम प्यार से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। छायांकित भाग यही जो x अक्ष y अक्ष और इस प्रतिच्छेद बिंदु के बीच में जो भाग है, यही वाला। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग कुछ मत करना, बस प्रैक्टिस करना, अपने लिए मेहनत करना। टीचर के लिए तो आप पेड कोर्स वगैरह लेते ही हो। ठीक है। देखा आपने, कितना आसान लगा आपको, कितना मज़ा आ रहा है कलर करने में। मेरे बच्चे देखते कहते लाइए डैडी मैं कलर करूँ। ठीक है। तो मज़ा आया। ठीक है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सबको। ठीक है। तो ये छायांकित भाग का हमने क्या किया, घेरा बना दिया। अब ये ग्राफी विधियों के चित्र बनकर रेडी है, 100% नीट एंड क्लीन। अब देखो, ध्यान से देखो, ये 2,3, इधर से x पे जाओगे 2 आ गया, 2 की सिधाई पे पड़ा। 3y अच्छे तो 1 2 3, देखो 3 की सिधाई पड़ा, तो एकदम एग्जैक्ट पड़ेगा, तो एग्जैक्ट बनाओगे, बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई। तो चित्र बन के रेडी हो गया। अब कहोगे सवाल हो गया क्या? नहीं, अभी तो काम बाकी है, एक ओवरव्यू और मारने दो मेरे भाई। ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ वो मैं सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। ये 10 लाइन है, नकल करके उसके बाद यहाँ समीकरण 1 2 को घटा के x y का मान निकालेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या, समीकरण 1 में 0 रखेंगे, समीकरण 1 में फिर 0 रखेंगे, x y का मान बारी बारी 0, तो 2 को बिंदु आएगा। समीकरण 2 में भी ऐसे करेंगे, फिर 2 को बिंदु आएगा, 2 बिंदु यहाँ, 2 बिंदु यहाँ, 4 बिंदु, और एक ये प्रतिच्छेद बिंदु 5। 5 बिंदु से पूछेंगे सबसे बड़ी बिंदु कौन है, तो जो सबसे बड़ी बिंदु रहेगी उसी से पता चलेगा कि ग्राफ बनाते समय कितने खाना खींचना है। तो सबसे बड़ी बिंदु 8 वाली थी, यानी 8 से एक ज़्यादा 9, 9 खाना खींच दिए। कोई 10 खींच देगा तो भी सही, कोई 12 खींच देगा, मानो 9 8 से ज़्यादा हो तो सही है, 8 से कम करोगे तो फंस जाएगा चित्र। ठीक है। तो ये चित्र बन गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब मैं आपको असली खेल बताता हूँ मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे छात्र। मैं आपको अभी चित्र के बगल में इसका वो बताता हूँ कि इसका क्या बोलते हैं, टेबल कैसे बनेगा। टेबल कैसे बनेगा पहले हम वो बताते हैं। टेबल बनाना ही सबसे बड़ी बहादुरी का काम है, टेबल। ठीक है ना। चलिए, बहुत चौड़ा चौड़ा हो गया टेबल, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। आइए टेबल बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें लिखेंगे पहले वाले में कोणीय बिंदु, क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु। टेबल मज़ा नहीं आ रहा, बहुत बड़ा हो गया, मोटा हो गया, इतना मोटा तो यार बांस होता है। हाँ? टेबल मैंने ही बनाना गलत कर दिया, अब सही लग रहा। ठीक है। घटेगा तो एक और बढ़ जाए, बन जाएगा, पहले घटने तो दो, घटने दो पहले। फर्स्ट वाले में लिखिए कोणीय बिंदु, कौन बिंदु, कोणीय बिंदु। इसमें लिखेंगे जेड बराबर, जेड बराबर क्या है, वही तो है जो मैंने कहा था ना कि सबसे लास्ट में जेड को लिखना, इसी को -3x + 4y, इसी को सबसे लास्ट में लिखना, -3x + 4y, -3x + 4y, -3x + 4y। ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। आइए, अब इसमें कौन कौन बिंदु लिखना है। ये क्या लिखा, कोनी, कोनी मतलब कोना पे, कोनी मतलब कोना पे, किस कोना पे, जो छायांकित भाग है चित्र में उसके कोना कोना पे जो लोग हैं उन्हीं को सिर्फ लिखना है। जो छायांकित भाग है, कलरफुल भाग है, उसके कोना कोना पे जो लोग हैं सिर्फ उसी को लिखना है। कोना कोना पे कौन कौन है जरा देखिए ध्यान से। पहला कोना यहीं से शुरू करिए, 0 0, क्या क्या 0 0, क्या क्या 0 0, इसके बाद क्या 4 0, मन में सोचो 0 0 4 0, इस कोना पर ये बिंदु है, पहला कोना 0 0, फिर 4 0, फिर ये कोना 2 3 2 3 2 3, 0 0 4 0 2 3, फिर क्या ये वाला कोना 0 4, ये वाला कोना नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इधर छायांकित भाग उधर नहीं है, तो जो लेना है जो छायांकित भाग है उसी का कोना लेना, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना। तो
जीरो जीरो 4 0 2 3। मैं लिखता हूँ, मैं छोटा कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। क्या लिखना है? 0 0, ध्यान दीजिए क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। लिखना है 0 0 4 0 2 3। एक कोना और है ना, उसको भी लिख लेते हैं। ये कोना है 0 4। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, इत्मीनान से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखिए। यक्स वाई का मान इसमें 0 0 रखना, तो यक्स 0 वाई 0, तो टोटल 0 हो गया, तो 0 लिख देंगे। यक्स का मान 4, वाई का मान 0, तो यक्स का मान 4 रखो, तो 4 3 12 -12, ये तो 0 जाएगा, तो ये -12 आ गया। 2 3 रखिए, यक्स का मान 2, तो 2 3 6 -6, वाई का मान 3, यानी 3 चौक 12, तो 12 में 6 जाएगा, 6 आएगा। फिर यक्स का मान 0, वाई का मान 4, ये 0 हो जाएगा, वाई का मान 4, तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16। अभी सवाल में क्या पूछा? अधिकतमीकरण पूछा है कि न्यूनतमीकरण पूछा है? सवाल ने क्या पूछा है? सवाल ने क्या पूछा है? न्यूनतमीकरण। क्या पूछा है? न्यूनतमीकरण। न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम मतलब क्या होता है? कम से कम। तो आप बताओ इन चारों में से कम से कम कौन है? सबसे कम कौन है? सबसे कम 0 थोड़ी है, 0 छोटा माइनस वाली संख्या होता है, तो सबसे छोटा -12 है। ठीक है, अधिकतमीकरण पूछता तो सबसे बड़ा वाला बताते, अधिकतमीकरण पूछता तो क्या, सबसे बड़ा वाला बताते। न्यूनतमी पूछेगा तो सबसे छोटा वाला बताएंगे। ठीक है, तो इस सवाल में पूछा है न्यूनतमीकरण, तो बताएंगे -12 लिखेंगे। यहाँ कितने पर? 4,0 पर, 4,0 पर जेड का, किसका? जेड का निम्नतम मान -12 है, इसलिए न्यूनतमीकरण बराबर कितना हुआ? -12। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। तो अब एक बार ओवरव्यू मैं दूंगा, ठीक है, एक बार मैं ओवरव्यू उसका दूंगा, बट उससे पहले एक बार मैं इसके उत्तर की मिलान कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी कंडीशन में सवाल आपके पास गलत चला जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से ना हो करके ख़राब तरीके से हो जाए। ठीक है, तो -12 ही इसका सही है। ठीक है, तो अब एक ओवरव्यू कि पूरे सवाल की कहानी क्या है। कहानी याद रखोगे, सवाल कर लोगे भाई। ठीक है, कहानी में क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहानी में क्या है? कहानी बड़ी छोटी सी है। ठीक है, कहानी बड़ी छोटी सी है, ध्यान दीजिए। हमने ये 5 लाइन नकल करके लिखा, फिर 5 लाइन नकल करके लिखा, 10 लाइन तो बिना मेहनत के हो गया। समीकरण 1 2 को हल किया, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया, दूसरा स्टेप। कहानी इसके अंदर दूसरे स्टेप में यह है। तीसरे स्टेप में समीकरण 1 में एक्स वाई का मान 0 0 रख के 2 बिंदु लाएंगे। फिर समीकरण 2 में एक्स वाई का मान 0 0 रख के 2 बिंदु और लाएंगे, यानी 2 बिंदु यहाँ, 2 बिंदु यहाँ और 1 बिंदु यहाँ, प्रतिच्छेद। 5 बिंदु मिल गया। अब 5 बिंदु में से पूछेंगे, पाँचों बिंदु से कौन सबसे बड़ी हो जी? जो सबसे बड़ी रहेगी उसकी संख्या से पता चल जाएगा कि ग्राफ बनाते समय खाना कितना खींचना है। तो इसके बाद का जो स्टेप है ग्राफ बनाना। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है बेटा क्या, वो ग्राफ बनाना। वो आपने बनाना सीख लिया, कैसे बनाना था वो हमने बता दिया। उसके बाद का स्टेप है ये टेबल बनाना। टेबल बनाने के बाद यही पता चलेगा कि कौन सबसे कम है, वो निम्नतमीकरण। ज़्यादा पूछे, अधिकतमीकरण पूछे तो कौन सबसे ज़्यादा है वो लिख देंगे। 8 नंबर का खेल ख़त्म। भगवान करें कि ये 8 नंबर आपको ज़रूर मिल जाए। तो कौन कौन इस सवाल को समझ गया है कमेंट में लिखेगा 8 मार्क रेडी, 8 नंबर आपका तैयार हो गया। ठीक है, कमेंट में लिखेगा 8 मार्क रेडी, ज़रूर आप कमेंट में लिखेंगे मेरे भाई, ज़रूर लिखेंगे। और कौन कौन मेरी 95 वीडियो के साथ मेहनत करने की सोच रहा है वो भी लिख दे कि मैं 95 वीडियो आज खरीदूंगा या खरीद चुका हूँ। ठीक है, प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। और किस टॉपिक पर पढ़ाई तब चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं क्या लाऊं? कमेंट करेंगे तो लाऊंगा, नहीं तो फिर कोई और बात होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।